Hey guys, how are you? Welcome to my YouTube channel, and today I am here in Lisbon at one of the most beautiful lighting events, and look at this, and it's so amazing here, and I'm going to explore each and everything, and I think I highly recommend to you should come also here if you are in Lisbon or if you are planning to come to Lisbon in Portugal. So here we go, let's go with me. So guys, here we go. So Feliz Natal, okay? This is Basiciado. ये Basiciado रूसियों के पास है. So let's start here. People are here taking photos, pictures, videos, everything. Oh my God! Eating also. और मैं आपको बता दूं कि आपको शायद यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे आ गए इस जगह पे, तो जनाब आपका दिल यहाँ पे बार बार आने क्यों करता है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, लोग ही ऐसे हैं, इतने मज़े के हैं, शानदार। और यहाँ पे जो लोग आम रूटीन में चल रहे होते हैं, लड़कियाँ, बॉयज़, ठीक है, बहुत यहाँ पे खूबसूरत लोग भी होते हैं। And this is the moment everyone was waiting for, and there it is, the lights just turned on. Wow, that looks stunning. And guys, did you know that during the winter events in Lisbon, more than 2 million lights are installed across the city? People from all over the world come just to see this. और अभी आपको थोड़ा सा उर्दू में भी बता दूं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बहुत हो गई। और अभी ये देखें पूरा एरिया किस तरह रोशन है, और क्राउड, एनर्जी और अमेजिंग है। लिस्बन की गलियां वैसे ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे कि क्रिसमस मार्ट वगैरह, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अभी क्रिसमस का माहौल है, तो ये जो शहर और जो गलियाँ हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। और ये वो लम्हा है जिसका इंतज़ार सब कर रहे होते हैं पूरा साल भर साल, और बस ये इंतज़ार अभी ख़त्म हुआ चलता है, तो इसलिए सारे लोग बाहर आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चलेंगी जो आपके इल्म में बिल्कुल थी ही नहीं। जैसे कि ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, ये लाइट्स हमेशा हर साल चेंज होती हैं, और जैसे कि ये इवेंट्स जब ख़त्म हो जाएगा, इनका क्रिसमस ख़त्म हो जाएगी, तो इन लाइट्स को जनाब बेकार ज़ाया कर दिया जाता है ताकि ये अगले साल यूज़ में ना हो पाएँ। और नवंबर के स्टार्ट में ही ये लाइट लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है हर गली मोहल्ले में, लेकिन लाइट्स ऑन कब की जाती है? ये नवंबर के लास्ट वीक में, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आपको एक चीज़ मैं और बताता चलूँ दोस्तों, जैसे ही मैं इस जगह दाखिल हुआ, सबसे पहले जो चीज़ दिल को छू गई वो यहाँ का माहौल था। हर तरफ रोशनियों के रंग, कहीं सफ़ेद, कहीं न्यून कलर, कहीं ब्राउन, ठीक है, अलग अलग कलर की आपको लाइट्स मिलती हैं, जैसे किसी ने तारों भरा आसमान ज़मीन पर उतार दिया हो। और ये लाइट्स ना सिर्फ शहर को रोशन कर रही हैं, बल्कि लोगों के दिलों में खुशी भी जगा रही हैं। यहाँ के लोग भी कमाल के हैं, इतने खुश अखलाक, इतने प्यार से मिलने वाले कि आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप किसी गैर मुल्क में खड़े हैं। बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, फैमिलीज़ तस्वीरें बना रही हैं, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, और सबसे ख़ास बात, लोग एक दूसरे को त्यौहार की खुशियाँ भी बांट रहे होते हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि हिमन सर्दी का माहौल है, फिर भी लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं। और जो लोग वाइन पीने के दीवाने होते हैं या बियर्स के, तो जनाब वो यहाँ पे आते हैं और मज़े से बियर पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे गलियों मोहल्लों की एक और खूबसूरत चीज़ ये है कि जब आप इन गलियों में घूम रहे होते हैं, लाइट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे लोग भी मिलते हैं जो कुछ गिटार बजा रहे होते हैं या कुछ आपको करतब दिखा रहे होते हैं, और इस तरह से वो अपने लिए थोड़ा सा रोज़गार भी बनाते हैं और आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। और जब आप इन गलियों में होते हैं और ये लोहे की आप येलो ट्राम देखते हैं, तो आपको एक अलग ही वाइब मिलती है। आपका दिल करता है कि आप भी छलांग लगा के इसके अंदर बैठ जाएं। ये पुर्तगाल लिस्बन की एक टिपिकल ट्राम होती है, जिसमें जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं ज़रूर एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बैठना पसंद करते हैं।
और ये आ गया अभी मेन बादशाह शादा। यहाँ पे लोग आते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ फ़ोटोज़ लेते हैं। और मेरा भी दिल किया कि मैं भी एक दो फ़ोटोज़ तो यहाँ पे ले ही लूँ। तो मैंने किसी की हेल्प ली और किसी को रिक्वेस्ट की, क्या प्लीज़ कैन यू टेक अ फ़ोटो ऑफ मी। तो उस लड़के ने मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली। तो आप भी यहाँ पे आके अगर आप अकेले होते हैं तो किसी से हेल्प मांग सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्दी का माहौल है। नॉर्मली लिस्बन में इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन इस साल पता नहीं कहाँ से इतनी सर्दी आ गई है। ऐसा लग रहा है हम पुर्तगाल में नहीं, हम स्विट्ज़रलैंड में हैं। यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है फ़िलहाल, इसीलिए यहाँ पे कोट वगैरह पहने हुए हैं। लेकिन कुछ लड़कियों ने अभी भी कोट्स वगैरह नहीं पहने। मुझे इनको देख के बहुत हैरानी होती है कि यार क्या इन लड़कियों को यार सर्दी नहीं लगती या क्या सीन है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लड़कों की तो बैंड बज जाती है। इसलिए जनाब हम पूरे कवर होके आते हैं, लेकिन लड़कियों को देख के लगता है कि जनाब इतने तुपा लगियाँ पईयां ने। क्योंकि कभी कभी इनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आती यार, क्या गर्मी का माहौल है या सर्दी का। तो आप ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को गर्मी लगती ही नहीं, हो सर्दी लगती ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल के लोग भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी आते हैं। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जनाब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी रश हो गया। और मुझे आपसे बातें करते करते भूख लग गई है बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से कुछ बर्गर वगैरह खाऊं और बाद में फिर आपको आगे लेके चलता जाऊं और आपको पूरा क्या पूरा सिटी आज दिखाता जाऊं। और जैसे कि मैंने कहा था कि जब आप रास्ते में चल रही होते हैं तो यहाँ पे डांसिंग होती है, लोग इंटरटेन कर रहे होते हैं। तो देखिए बहुत मज़े से लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो जी हमने कोई बर्गर वगैरह खाया और उसके बाद मैंने आगे अपना सफ़र स्टार्ट किया। और अगर आपको भी भूख लग रही है या लग जाती है तो जनाब आप घर पे बैठे बैठे भी खाना खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप भी मेरी तरह अपने पैसे वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो पैसे इतने वैसे होते भी नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा भी दिल कर ही पड़ता है कि यार मैं भी चवल मार ही दवा, मतलब कि बाहर से खाना खा ही लवा। और एक और चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि क्रिसमस के मौके पे या आम रूटीन में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें भी सेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं यहाँ पे बैग सेल करते हैं, कुछ लोग होते हैं टी शर्ट सेल करते हैं रोनाल्डो की, मेसो की। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कंट्री है रोनाल्डो का। और रोनाल्डो जनाब यहाँ पे लोग उसके इतने दीवाने हैं कि आपकी सोच है, हर गली मोहल्ले में दुकानों में रोनाल्डो की फ़ोटोज़ ज़रूर आपको मिल जाती हैं। ऐसी रौनक और लाइट्स देख के और ऐसे बच्चों को हंसता खिलता देख के फैमिलीज़ के साथ मुझे तो मेरे घर की बहुत याद आती है। क्या आपको भी परदेश में रह के अपने घर वालों की ऐसे ही याद आती है? क्योंकि मैं हूँ थोड़ा सा इमोशनल, इसलिए मेरा दिल बहुत जाता है पाकिस्तान की तरफ। तो एनीवे, और ये लाइट्स का आपको बताता चलूँ कि ये लाइट्स कलर भी चेंज करती है, ठीक है। लेकिन आज ये कलर चेंज नहीं कर रही। अगर आप कल आएंगे तो आपको इसमें अलग अलग टाइप के रंग और अलग अलग लाइट्स और देखें, जैसे कि मैंने कहा था कि रास्ते में आपको म्यूज़िक सुनने में मिलता है, लोग एंटरटेन करते हैं। तो ये आर्ट था, ठीक है। इस बंदे के पास स्किल थी और कितने अच्छे से वो गिटार वगैरह जैसे म्यूज़िक सुना रहा था आप लोगों को, लकड़ियों के ऊपर उसने बनाया हुआ था। तो मुझे सुन के देख के बहुत मज़ा आया। और अगर आप यहाँ पे ऐसे गुज़रते हैं तो उनको 50 सेंट या 1 यूरो देना कभी मत भूलें। तो जी ये था अपना बाइसेश यादों का टूर। और अगले दिन मैं आपको लेके चलूँगा जनाब रूसियों में, कि रूसियों में क्रिसमस मार्ट इन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज़ और सजाई होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों का रश कम तो हो ही नहीं रहा। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये आप संगारे खाना कभी मत भूलें। ये मुझे लेकिन पसंद नहीं है, मुझे इनका प्रॉपर नाम नहीं आता, लेकिन संगारों के तौर पे आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं और मोस्टली ब्राज़ील के लोग, वो इनको खाना बहुत पसंद करते हैं। बाकी होप कि आपको इस व्लॉग से काफ़ी मज़ा आएगा। सो प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।